हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आइए आज हम लोग बहुपद का भाग करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है जल्दी। ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आइए इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। अगर बेसिक आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है इसका बेसिक। देखिए मैं ये रफ में करके दिखाता हूँ आपको। ये रफ कार्य समझ लीजिए, रफ वर्क। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे हमें भाग करना है, जैसे मान लीजिए 2x² है और इसको भाग करना है हमें x से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे भाग करेंगे। ये x² है और इसके पास क्या है, सिर्फ x। अब x की पावर कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ पर 1 पावर मानते हैं। ठीक है, अब मानिए इसको भाग करना है हमें 2x² को x की पावर 1 से, तो इसका भाग कैसे होगा। इसका मतलब ये जो 2 है, 2 के मल्टीप्लाई में है ये x कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है ये x 2 बार है मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, और ये x तो एक ही बार है, तो ये एक बार है। अब ये एक x से ये एक x काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचता है हमारे पास, 2x। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2x। तो इससे हमने क्या सीखा दोस्तों, मान लीजिए 3x की पावर 4 है और इसके बट्टे में मान लीजिए x की पावर 2 है। तो इसका मतलब जब भी भाग करेंगे और जो पावर जो रहेगा वो पावर, बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे x की पावर 2 थी और x की पावर 1 थी यहाँ पर, तो 2 की पावर में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, x का पावर 1 बचेगा। तो ये x का पावर 1 ही आया, देखिए कोई पावर नहीं आया। तो ऐसे x का पावर 4 है और ये x का पावर 2 है, तो x का पावर 4 को x का पावर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। x का पावर 4 है, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो x का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सवाल समझने के लिए। चलिए एक और कुछ जान लेते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए। जैसे हमें 5x को गुणा करना है x से, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारा 5x²। जब भी x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मान लीजिए 5x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 2 है यहाँ भी, तो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का पावर 4 हो जाएगा। और ये 5 तो ये है ही, तो 5x का 4 है। एक ये मल्टीप्लाई और ये भाग, ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये क्या हमारे पास 2x² है और ये क्या हमारे पास x, तो इन दोनों को हमें भाग करना है। 2x² को भाग करना है ये x से। तो अभी मैंने क्या समझाया था यहाँ पर दोस्तों, वही करिए। x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ x का पावर 1, x का पावर 1 का मतलब सिर्फ x लिखेंगे, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आया दोस्तों 2x। ठीक है, और ये 2x² एक बार लिख देंगे यहाँ सेम। अब क्या करना है, इस 2 को इस 2x से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था दोस्तों अभी। तो 2 को 2x से करेंगे
तो 2 को 2 से करोगे तो ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x तो ये है ही, तो x ऐसे ही लिख देंगे 4 और ये x ऐसे ही आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए इसके बाद अब क्या करेंगे, इनका निशान बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। चलिए आ गया, ये दोनों सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, इसको काट दीजिए। अब 3x में से 4x घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, ये माइनस का मतलब है अब ये 4 के पास जो है अब ये माइनस का निशान है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लस का निशान नहीं है इसके पास, 4x के पास अब जो है माइनस का निशान है। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ लीजिए ये प्लस है ही नहीं, ये 4x के पास अब समझ लीजिए माइनस का है। ठीक है, तो 3x में से -4x घटाएंगे। देखिए 3x में से -4x घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का x। अब माइनस का x क्यों आएगा, क्योंकि 4x में से 3x को घटाएंगे तो x तो आएगा, लेकिन बड़ा कौन सा है, बड़ा जो है 4 है, और 4 के आगे माइनस है। तो माइनस प्लस का रूल क्या कहता है हमारा, कि जो बड़ा होता है उसका वाला निशान लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस का आ गया x। ठीक है, और ये वाला प्लस का 1 ऐसे उतार लीजिए। चलिए अब इसके आगे करिए। अब फिर से वही काम करना है हमें, इसको रखिए ऊपर में, -x को ऊपर में रखिए, और ये वाला x को नीचे में, फिर से भाग करिए। तो x को x से काटेंगे, कोई भी जो संख्या होती है वो ऊपर नीचे दोनों सेम होती है, और उसको भाग कर दे तो उसको काट के 1 आता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो ये काट के 1 आ गया, लेकिन 1 माइनस का आएगा कि प्लस का, 1 आएगा माइनस का, क्योंकि हमारे पास x के पास माइनस है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया माइनस का 1, और ये माइनस का x ऐसे ही लिख दीजिए एक बार। अब ये 1 का क्या करेंगे, इस 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अच्छा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पास प्लस है और 1 के पास क्या है, माइनस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस का 2। चलिए अब निशान बदलिए, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। चलिए अब घटाइए, माइनस को x में से माइनस के x घटाएंगे तो ये कट जाएगा पूरा। अभी मैंने क्या बोला था दोस्तों, अब ये 2 के पास जो है ये माइनस का निशान नहीं है, अब 2 के पास जो है प्लस का निशान है। अब ये माइनस का भूल जाइए, 2 के पास अभी क्या है, ये प्लस का निशान है। तो प्लस का 1 और प्लस का 2 क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, तो जोड़िए इसको, ये आ गया 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब इस शर्त पर कीजिए अगर आपको समझ में आया है, तो समझ में नहीं आया है तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, आपको नए नए मैथ के कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।